90% मार्क्स आया है। कहीं लग रहा है कि चूक हो गई और अच्छा कर सकती थी? हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि और ऐसा अच्छा कर सकते थे। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा नंबर नहीं मेरे आया? को प्रॉब्लम साइकोलॉजी में हुआ और मेरी एक दीदी भी थी जो अभी फ़िलहाल एसआई है। उन्होंने भी घर पे ही पढ़ के 12th में मतलब स्टेट रैंकर भी थी वो। 5th रैंक आई थी वो स्टेट में। क्रिकेट खेलना भी पसंद है? हाँ, खेलना पसंद था। खेलती हैं? हाँ, खेलते भी है थोड़ा बहुत। पहले ज़्यादा खेलते थे लेकिन अब थोड़ा कम कर दिए। शुरू में क्रिकेटर बनने का तो नहीं ख्वाब था? था बट 10th से ख़त्म हो गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसा मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिला। कितना परसेंट आया है? 90%। कैसे तैयारी कर रही थी? घर पे। घर पे ही? क्या नाम है? आकांक्षा कुमारी। अ, किस स्कूल में एडमिशन था? मेरा महंत महिला कॉलेज आरा। कितना परसेंट आया है? 90%। कैसे तैयारी कर रही थी? घर पे। घर पे ही? हाँ। कहीं कोचिंग भी कर रही नहीं, थी? कोचिंग नहीं, घर मतलब पे। घर से रह कर ही? हाँ। ऑनलाइन क्लास या फिर नहीं, ऑनलाइन नहीं, बस यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल से? मतलब जो भी तैयारी हुई है यूट्यूब चैनल से? कहीं बाहर नहीं गई हैं पढ़ने? नहीं। किसी कोचिंग में नहीं गई हैं? नहीं। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई ठीक हो जाता है? हाँ। बहुत समझ में अच्छे आता से। है? समझ में हाँ, आता अच्छे है? से भी आता है। हाँ? हाँ, आता है। क्या आगे करना है? आगे मेरे को सोशल वर्कर करना है, सोशल वर्किंग करना है इसी में। हाँ। शिख जी बताइएगा, 90% मार्क्स आया है। कहीं लग रहा है कि चूक हो गई और अच्छा कर सकती थी? हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि और ऐसा अच्छा कर सकते थे। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा नंबर नहीं मेरे आया? को प्रॉब्लम साइकोलॉजी में हुआ क्योंकि मैंने 10th तक कोई साइकोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं सुना था। और 11th में मैंने साइकोलॉजी डायरेक्ट आके ले लिया क्योंकि मेरे कॉलेज में था। और इसमें मैंने इसके बारे में मैंने कुछ नहीं जाना था। अचानक मैंने ये ले लिया सब्जेक्ट क्योंकि और ऐसा मतलब किसी ने मेरे को गाइड भी नहीं किया कि तुमको साइकोलॉजी नहीं लेना चाहिए, नहीं समझ में आता है। और मेरे को लगा कि मन के बारे में पढ़ना है तो ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन ईजी नहीं था मेरे लिए। लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया। मेरा 87 नंबर भी आया और बहुत अच्छा भी आया। मेरा मेहनत उसमें रंग दिखाया है। मतलब उसमें बेहतर होता तो और अच्छा नंबर हाँ, आता। और अच्छा होता। अफसोस हो रहा है कि टॉप नहीं 5 अफसोस। या मतलब उससे चूक गई? हाँ, थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा है लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है। क्या कोचिंग करती कहीं बाहर जा करके या फिर नहीं, किसी हम ऑनलाइन ही क्लास करते हैं क्योंकि मेरे घर पे सभी लोग ऑनलाइन ही क्लास करते हैं और ऑनलाइन क्लास से ही बहुत अच्छा नंबर भी अचीव किया है लोग। इससे पहले हाँ, इससे जो भी पहले। किए ऑनलाइन? हाँ। और मेरी एक दीदी भी थी जो अभी फ़िलहाल एसआई है। उन्होंने भी घर पे ही पढ़ के 12th में मतलब स्टेट रैंकर भी थी वो। 5th रैंक आई थी वो स्टेट में। और मेरे भैया भी थे जो कौन वो कौन भी। सब्जेक्ट था? मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी और साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। हाँ। मतलब शुरू से दिमाग में था कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर हाँ, पढ़ना है? आर्ट्स ही लेना है मतलब क्यों? क्योंकि मेरे को सोशल वर्कर में करना था और पॉलिटी से मेरे को पीएचडी करना था, इस वजह से। घर में कोई रोका नहीं कि नहीं आर्ट्स नहीं कोई और सब्जेक्ट ले हाँ, लीजिए? लोग रोके क्योंकि मेरा सीबीएसई बोर्ड से थे, मेरा अच्छा नंबर भी आया था। तो इस वजह से सबको लगा कि नहीं अच्छा नहीं रहेगा, नहीं, लेकिन इस चीज़ पे मैं आपसे बोलूँगा क्योंकि लोग कहते हैं सीबीएसई बोर्ड से कोई भी बच्चा पढ़ता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। लोग कहते हैं कि उसके बाद साइंस लीजिए नहीं तो कॉमर्स लीजिए, मगर आप आर्ट्स लेकर पढ़ीं। मतलब क्या सोच था, सोच से आप आर्ट्स लीं? और घर में कौन वो शख्स थे जो रोक रहे थे? घर में जैसे कि मेरे भैया लोग थे, वो बोल रहे थे कि अच्छा अचीव कर रही हो तो आगे भी अच्छा करोगी, साइंस से पढ़ो। लेकिन मतलब मेरी जो दीदी थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रही है। तो मेरे को उसमें भी मेरे को सिविल सर्विस भी करना था, इस वजह से मैंने आर्ट्स चूज़ किया। मेरा शुरू से ही इसका बेसिक जो है वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, इसी वजह से मैंने आर्ट्स आर्ट्स का? लिया। हाँ। यहीं रहकर तैयारी करना है या कहीं बाहर जाना नहीं, है? मेरे को यहीं रह के तैयारी करना है, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन? मतलब उम्मीद है कि ऑनलाइन से आप पढ़ाई हाँ। कर लीजिएगा। हाँ। लोग कहते हैं कि जैसे बाहर जा कर के बेहतर पढ़ाई हो सकती है। मोबाइल ज़्यादा लोग कहते हैं कि जो लोग मोबाइल यूज करते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो हम उसका एडवांटेज ही उठाए तो सही रहेगा क्योंकि बाहर में रहकर खर्चा ज़्यादा होता है। घर पे रह के सब कुछ हम आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमें टेंशन नहीं रहेगा खाना का, पढ़ने का, पैसा का, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। घर पे है कि आप आराम से पढ़िएगा, खाना-वाना का भी टेंशन नहीं रहेगा। वो सब आप आराम से मतलब कर ये चीज़ लीजिएगा। दिमाग में चलता है हाँ, ये सब चलता कि है। बाहर जाने पर ये सब नहीं, करना ये सब पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है बाहर जाने पे। तो मैं कर लूँगी यहीं से, मेरे को खुद पे भरोसा भी ये भी है। लोग बोले होंगे कि आर्ट्स ले रही हो, नहीं, अच्छा नंबर नहीं आएगा, साइंस में नंबर उठता है, नहीं, कॉमर्स ऐसा में किसी उठता ने है। बोला, सबको मेरे पे विश्वास है। मेरे घर पे मेरे वो टीचर हैं जो 10th क्लास तक मेरे को पढ़ाए हैं। हाँ। मेरे भैया हैं वो। और मेरे को पूरा विश्वास है कि मतलब ऐसा किसी ने नहीं सोचा है मेरे बारे में। कभी ये नहीं बोला कि घर के काम भी कर लीजिए? हाँ, करती भी हूँ। घर के और काम करती हाँ, हैं? बच्चे को भी पढ़ाती हूँ यहाँ पे।
आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। कितना क्लास तक? लास्टली 6-7 तक पढ़ाते हैं हम। अभी भी कितने बच्चे होंगे? उसमें होंगे 20। 20 लड़के हैं। हाँ, एक चीज मतलब कितने सालों से पढ़ा रही हैं? मैं 10th क्लास से ही पढ़ा रही हूँ। मतलब 2 साल हो गए? हाँ मतलब कितना 1 से 6 क्लास तक है? हाँ, नर्सरी का भी बच्चे को पढ़ाती हूँ मैं। 20 बच्चे हैं। हाँ, 20 से ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। मतलब यहीं पर आप हाँ क्लास लेती हैं? हाँ, यहीं पे बैठ के। ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला कि ज़्यादा नहीं पढ़ाए? सपोर्ट हाँ, मतलब मेरे भैया लोग का ही था। भैया लोग का रोके नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं, हमेशा मोटिवेट करते रहे कि तुम कर लोगी, अच्छा करती हो, अच्छा पढ़ती हो, आगे भी अच्छा करोगी। यही था उन लोग का। दीदी को लोग लेकर बोल रही हैं आपके साई हैं, हाँ, उनसे वो भी भी मेरे को ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उनके लिए तो वो तो मेरे मतलब इंस्पायरेशन है मेरे लिए वो। हाँ फोन पे भी कुछ समझाती हैं हाँ, या बहुत ज़्यादा, आती हैं तो? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आती है भी, फ़ोन पे मेरी 2 दीदी है। एक डांट दीदी मेरी टीचर भी है और एक ईसाई भी है। डांट फटकार लगा है फिर हाँ, पढ़ने के लगा भी लिए? है, बहुत बार लगा है। क्या हॉबीज है? हॉबी मेरा तो प्लेइंग क्रिकेट, बच्चों को पढ़ाना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम कर लेना और रीडिंग बुक डिफरेंट टाइप्स का, यही है बस, ज़्यादा नहीं। क्रिकेट खेलना भी पसंद है? हाँ, खेलना पसंद था। खेलती हैं? हाँ, खेलते भी है थोड़ा बहुत। पहले ज़्यादा खेलते थे लेकिन अब थोड़ा कम कर दिए। शुरू में क्रिकेटर बनने का तो नहीं ख्वाब था? बट 10th से ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसा मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिला। 10 तक था बहुत ज़्यादा, क्रिकेटर बनना है? बहुत ज़्यादा। कोई फेवरेट खिलाड़ी? स्मृति मंदाना। और मेंस में? मेंस में विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ। लोग कहते हैं कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, और ये घर में रह करके पढ़ाई कंप्लीट की हैं और सफलता भी हासिल की हैं। जी कैसे तैयारी कर रही थी यहाँ पर, और क्या आप लोग भी कभी डांट फटकार लगाई हैं कि नहीं पढ़ाई करो, नहीं तो जी कुछ होने वाला नहीं है? जी, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, हमेशा मोटिवेशन रहता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और बच्चियों के लिए तो विशेष हम लोग तत्पर रहते हैं। मेरी बेटी एसआई है अभी, 2 बार बीपीएससी भी निकाल चुकी है। हाँ। हमको लग रहा है कि अब अगली बार निकालेगी ही बीपीएससी में भी। तो मोटिवेशन रहता है, पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है, गांव में जरूर रहते हैं। मेरे ससुर जी के समय से ही पढ़ाई लिखाई का विशेष महत्व है, हमारे घर में रहा है। जी कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं कराना है, कुछ और कराना है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये अपना ख्वाब छोड़ चुकी हैं, क्रिकेटर बनना था? नहीं, वो मेरे खुद का चॉइस था। हाँ, वो भी बनाते हम लोग, थोड़ा माहौल नहीं था यहाँ। जी मतलब माहौल की वजह से? जी बिल्कुल। ये गांव में उस तरह का माहौल नहीं था? जी कभी बोलना पड़ा कि नहीं पढ़ाई करो? ना, ऐसा बोलना नहीं पड़ता नहीं, है? बिल्कुल नहीं, एकदम शुरू से एकदम। ये बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कहती हैं कि या तो मैं पढ़ाई करूंगी, नहीं तो घर का काम कर पाऊंगी, दो में से हमारे एक। घर की बच्चियां ना एकदम ऑलराउंडर होती हैं, एकदम शुरू से भी। हमारी बेटी भी थी, भी है, हाँ। तो सब काम कर लेती हैं, पढ़ाई भी कर लेती हैं, लेकिन हम लोग काम का दबाव नहीं देते हैं, पढ़ाई पर ही फोकस रहता है हम लोग का। मतलब पढ़ाई पे फोकस है, काम मन है तो काम कर लेना है, नहीं तो नहीं। हाँ, काम के लिए मना भी करते हैं कि मुझे काम नहीं करना है। कौन है ये आपकी? ये मेरी देवर की बेटी है, मेरी बेटी ही है। क्या नाम होगा आपका? जी मेरा तो सीता राय नाम आप क्या हाउस वाइफ या फिर? नहीं, हम टीचर हैं, टीचर प्राइमरी हैं। स्कूल में। कहाँ? एचएम है, यहीं 12 में। 12 में? जी आप ही पढ़ाए हैं, और घर में पढ़ करके आपको उम्मीद था कि इतना अच्छा नंबर आएगा? उम्मीद था बहुत। पहले से ही? मतलब कैसे? बच्ची टैलेंटेड है, हाँ। मेहनत करती थी, जो भी हर एक सब्जेक्ट का हर एक पॉइंट्स को अच्छे तरीक़ा से समझती थी, पढ़ती थी, उस पे गहरा अध्ययन करती थी, जिसका रिजल्ट देखने को मिला। 10th में भी अच्छा की थी। आर्ट्स लेकर पढ़ रही थी, और लोग कहते हैं कि आर्ट्स में नंबर नहीं अच्छा आता है, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, उसमें नंबर उठता है। घर पे रहकर साइंस का पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको डीप से डीप स्टडी करना होगा, पॉइंट्स को समझना होगा, और यूट्यूब से पढ़ के आप उतना अच्छा नहीं रिजल्ट ला सकते साइंस में। ये भी बहुत बड़ी बात है कि यूट्यूब से पढ़ के घर पे रहकर कहीं और न जा करके आर्ट्स में भी 90% नंबर लाना आसान नहीं है। आर्ट्स के लिए संभव है, क्योंकि अच्छे ट्यूटर के द्वारा यदि पढ़ा जाए तो आ सकता है। मतलब आ सकता है? हाँ, आ सकता है। और इसके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर इसको
यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहा है और यदि यह 12th बाद आर्ट्स ली रहती तो बहुत मुश्किल होता। 11 12 अब आगे की तैयारी के लिए आसान है। हाँ 50% तो तैयारी हो चुका है और 50 लगना है। 6 to 10th का पढ़ाई कर लेना है, उसके बाद अपर में बीएससी का कुछ देख लेना है, तो चांस इसके लिए 90% रहेगा। यूपीएससी के लिए भी बीपीएससी के लिए भी। मतलब आप मानते हैं घर पे रहकर भी अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ाई करके सफलता हासिल कर सकता घर पे रहकर बच्चा यदि चाहे तो बड़ा से बड़ा ऑफिसर बन सकता है। केवल एक मोबाइल चाहिए और 2 GB नेट चाहिए हर रोज, बस बस तो इसे पढ़ाई लोग कर सकते हैं। बस। लोग कहते हैं कि 100-200 का मान लीजिए कॉपी चाहिए, कुछ नहीं, पेन लोग चाहिए। कहते हैं कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन होता है, लेकिन आर्ट्स के लिए कोई इतना मायने नहीं रखता है। डीपली पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जो आपका कमजोर पॉइंट है उसका वीडियो देखिए। एक टीचर का नहीं, 2 टीचर, 4 टीचर, 5 टीचर, आप अच्छा कर सकते हैं। साइंस में थोड़ा मुश्किल होगा, साइंस में मुश्किल होगा। क्या नाम है? मेरा नाम है राहुल कुमार राय। परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल के हम प्रिंसिपल हैं।